हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बेस्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आप लोग कंज्यूम करते आ रहे होंगे या फिर आप लोग हमेशा डेली बेसिस में ले रहे होंगे। आई होप आप लोगों ने वो मैक्रोन्यूट्रिएंट का नाम सही गैस किया होगा। तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आप लोगों को कंज्यूम करना चाहिए डेली बेसिस में, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके बहुत सारा रोल होता है हमारे बॉडी में, बॉडी ग्रोथ में, मसल ग्रोथ में, जैसे कि हम सभी को पता होता है। और प्रोटीन हमें ओवरऑल मदद करते हैं वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। और इस वीडियो में मैं उन तीनों पॉइंट्स को मैंने पिक किया जिसमें मैं बताऊंगा उसका बेनिफिशियल रोल क्या होता है, उसका फंक्शनिंग क्या होता है, और लास्ट में यानी कि फोर्थ पॉइंट में एक बोनस पॉइंट भी मैं ऐड करूंगा जहां आप लोगों को ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि प्रोटीन कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी में। इसका कंपोजिशन के बारे में भी मैं थोड़ा बता दूंगा पॉइंट नंबर 1 में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 का। तो पॉइंट नंबर 1 है कि प्रोटीन helps in maintaining the positive nitrogen balance by providing the essential amino acids। तो इस लाइन को यही रहने दीजिए, जरा आप लोग मत सोचिए। तो मैं इस लाइन का मीनिंग आप लोग को बहुत ही डिटेल वे में समझा देता हूँ और वो भी इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस पॉइंट का यही बेसिकली मीनिंग है कि हम सबको पता है कि प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। एमिनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन का सब फॉर्म होता है। तो उन सारे एमिनो एसिड्स का भी 2 पार्ट होते हैं। तो पार्ट 1 है एसेंशियल एमिनो एसिड्स और पार्ट 2 है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमको खाने के जरिए मिलता है और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में मौजूद होता है या फिर हमारे बॉडी सीक्रेट करते हैं या फिर हमारे बॉडी बनाते हैं। तो हम नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के कारण हम प्रोटीन कंज्यूम लेते हैं खाने के जरिए। तो मैं आप बताता हूँ कि इसका पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस के साथ क्या रिलेटेड है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा, इट मेंटेन्स द पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो इसका ये मीनिंग है कि तो जब हमारा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स यूरिन के जरिए निकल जाता है या फिर पास आउट हो जाता है, तब हमारा बॉडी कुछ डेफिशिएंट में रहता है एमिनो एसिड्स का। तो तब हम खाने के जरिए एसेंशियल एमिनो एसिड्स लेते हैं, तब दोनों का एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स का एक पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है। इसी के कारण इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो उसी पॉइंट को डिपिक्ट करने के लिए तो इस पॉइंट को मैंने इसलिए ऐड किया। तो आई होप इस पॉइंट को आप लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंस देंगे। इसी फंक्शन के लिए हम लोग इतना प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ताकि हमारे शरीर में कुछ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्रिएट हो सके। तो अभी मैंने जो भी कुछ बोला एमिनो एसिड्स के बारे में या फिर कुछ अगर शब्द जो आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये सब आप लोगों को जरूरत नहीं है समझने को। बस आप लोग यही ध्यान में रखिए कि आप लोग दिन का जो भी अमाउंट है प्रोटीन कंज्यूम करने का वो सही अमाउंट में कंज्यूम कीजिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर में फायदे मिले। तो हाँ, अब डायरेक्टली चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो पॉइंट नंबर 2 आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि प्रोटीन जब हम फैट लॉस करते हैं तो वो प्रोसेस बहुत ही फास्ट करते हैं। कैसे फास्ट करते हैं? क्योंकि प्रोटीन क्रिएट्स थार्मिक इफेक्ट इन आवर बॉडी और वही थार्मिक इफेक्ट हमारा फैट लॉस प्रोसेस फास्ट कर देते हैं। एक कैटलिस्ट के तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट यानी कि जो प्रोसेस को फास्ट या फिर स्लो कर देते हैं, तो वही प्रोटीन हमारे प्रोसेस को फास्ट करते हुए फैट लॉस भी आसान कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल हमेशा कंसिडर कीजिएगा प्रोटीन को अपने डाइट में। तो अभी सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में बताना चाहता हूँ कि प्रोटीन इज वेरी सेटिएटिंग। इसका मतलब क्या है कि आप लोग को प्रोटीन जब आप लोग कंज्यूम करेंगे तो आप लोग को बहुत ही जल्दी से फुल कर देगा और आप लोगों को कुछ घंटों के बाद भी भूख नहीं लगेगा, क्योंकि इसका सेटिएटिंग नेचर जो है और आप लोगों को फील कर देगा ताकि आप लोगों को भूख नहीं लगे। और भूख नहीं लगना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फैट लॉस में हमें खाना कम खाना पड़ता है, पर इसी के कारण हम लोग को भूख ज्यादा लगता है और हम लोग काफी आसानी से कुछ जंक के तरफ चल जाता है या फिर प्रोसेस फूड्स के तरफ चल जाते हैं। इसीलिए प्रोटीन को हमारे डाइट में कंसीडर करना बहुत जरूरी है। ये 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। और साथ में जो मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों को 4th पॉइंट में मैं बता दूंगा, वो बोनस पॉइंट है कि आप लोग को प्रोटीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। तो अभी मैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बहुत समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो जब हम जिम जाकर कुछ वेट उठाकर या फिर कुछ रेजिस्टेंस ऐड करके जब हम अपने मसल को तोड़ते हैं, तब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर रेस्ट या रिकवरी से हम फिर से मसल ग्रोथ कर सकते हैं या फिर मसल गेन कर सकते हैं। वही प्रोसेस को हम बोलते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी और डिपेंड करता है, जैसे कि आप लोगों का प्रोग्रेसिव ओवरलोड या फिर कुछ और अदर फैक्टर्स। तो उसमें नहीं चलते अभी। तो आप लोगों को ऊपर से मैं बता दिया कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली में होता क्या है। तो अभी आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि मैं किस बारे में आप लोगों को बात करना चाहता हूँ। और हाँ, द बेस्ट पार्ट इज आप सबके मन में अभी एक कुछ प्रश्न आ रहा होगा या फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि हमें कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए डेली बेसिस पे या फिर हर रोज। तो मैं आप लोगों को सीधा बता देता हूँ कि अगर आप कुछ ट्रेनिंग या फिर वर्कआउट नहीं करते या और
या फिर थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज भी कर लेते हैं, तो तब आप अपने बॉडी वेट को मेजर करके 1.5 ग्राम इंटू पर किलो बॉडी वेट आप लोग खाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप लोग ट्रेनिंग करते हैं या फिर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, तो तब आप 2 ग्राम से 2.5 ग्राम ऑफ पर किलो बॉडी वेट आप लोग खाना स्टार्ट कीजिए। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपका वेट 70 किलो से, तो आप लोग 70 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके, तो जब आप लोग का 140 रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग 140 ग्राम प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो अभी मैं एक आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि आप लोग कैसे आपको पता चल जाएगा कि आप लोग जो भी खा रहे हो उसमें कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, या फिर डे टू डे एक्टिविटीज में आप जो भी खा रहे होंगे उसमें कैसे आप लोगों को मेजर करना होगा आप लोगों के प्रोटीन इनटेक का। तो सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप लोग 100 ग्राम चिकन खाते हैं, तो उसमें आप लोगों को 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, यानी कि 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम ऑफ चिकन। एंड अगेन आप लोग अगर 100 ग्राम ऑफ सोया चंक्स खाते हैं, तो उसमें 52 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। तो यानी कि हम लोग अगर कुल मिलाकर ये दोनों आइटम ऐड करेंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा कि 52 प्लस 30 इक्वल टू 82 ग्राम प्रोटीन आप लोग का हो गया। एंड ऑल्सो आप लोग दिन में चिकपीस या फिर जो चने होते हैं और दूध जो होते हैं, तो आप खाते ही खाते हो गया श्योर। तो वो सारे फूड्स को मिलाकर आप लोग बाकी बचे हुए 140 माइनस 80 इक्वल टू 60 ग्राम प्रोटीन आप लोग ले लेना, ताकि आप लोग का डेली बेसिस में आप लोग का प्रोटीन गोल हिट हो सके। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो में आप लोग का आइडिया लग चुका होगा कि प्रोटीन हम लोग को कैसे खाना चाहिए, क्या उसका रोल होता है, क्या डिफरेंट फंक्शन होता है, क्या उसका बेनिफिट होता है। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये डाइट में इंक्लूड करेंगे और हाँ, आप लोगों का जो भी गोल है वो अचीव कर पाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं यहीं। टिल देन, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।